Hello students, today we are going to start next topic Raoult's law as a special case of Henry law। इसको जरा समझ लीजिए, बहुत छोटा सा टॉपिक है। यहाँ पर हमें क्या करना है, राउल्ट्स लॉ और हेनरी लॉ को कंपेयर करना है। राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला है वो क्या है, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू vapor pressure of pure liquid into mole fraction, and according to Henry law, pressure of gas over the liquid P is directly proportional to the mole fraction of gas in liquid, so P is equal to KH into zeta। अब यहां पर देखिए, ये भी पार्शियल प्रेशर है, ये भी पार्शियल प्रेशर है, ठीक है ना। यहां भी मोल फ्रैक्शन है, यहां भी मोल फ्रैक्शन है, तो डिफरेंस कहां हो रहा है, पी आई नॉट और के एच में। अगर किसी गैस का हेनरी लॉ कांस्टेंट और किसी लिक्विड का प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर दोनों इक्वल हो जाए, मींस पी आई नॉट की वैल्यू के एच के इक्वल हो जाए, देन राउल्ट्स लॉ क्या हो जाएगा, हेनरी लॉ की तरह बिहेव करने लगेगा, मींस राउल्ट्स लॉ बिकम स्पेशल केस एज अ हेनरी लॉ। अंडरस्टैंड, ठीक है ना। आपको बात समझ में आ गई होगी। अब इसी में हम आगे अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक इज वेपर प्रेशर ऑफ of solution solid in liquid, देखिए ये भी बहुत इजी टॉपिक है। आप लोगों ने इसको बहुत एक्सपीरियंस किया होगा घर में, ठीक है ना। क्यों, देखिए जब आप अपने घर में किचन में होते हैं और आप किसी कंटेनर में, मान लीजिए आप लिक्विड को या वाटर को बॉयल करा रहे हैं और ठीक है ना, उसको गर्म कर रहे हैं, उसकी वेपर बनेगी, वेपर प्रेशर आएगा। व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, ठीक है ना। अब आपने इसमें प्योर वाटर ले रखा है, जैसे ही आप क्या करते हैं, इसमें कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जैसे कि शुगर ऐड कर दें, साल्ट ऐड कर दें, तो उससे क्या होता है, वो आप एक्सपीरियंस करते होंगे ना कि वो थोड़ा सा देर से बॉयल होगा। इसका मीनिंग क्या है कि उसे ज्यादा टेम्परेचर चाहिए बॉयल होने के लिए। तो इसका मतलब क्या है, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है उस पर क्यों नहीं बॉयल हुआ, क्योंकि आपने उसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर रखा है। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करने से क्या हुआ कि जो बॉइलिंग टेम्परेचर वाटर का है या लिक्विड का कोई बॉइलिंग टेम्परेचर है, उस समय उसका वेपर प्रेशर, उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल नहीं हो पाता। मींस बॉइलिंग पॉइंट पर या किसी भी टेम्परेचर पर जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड होता है किसी सॉल्वेंट में, तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। अगर सॉलिड किसी लिक्विड में डिसॉल्व है, तो सॉलिड के डिसॉल्व करने से उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। उसका रीजन क्या है, जरा इसको समझने का प्रयास करिए। इसका रीजन, ये अपर सरफेस ऑफ लिक्विड है, यहां पर अभी क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है या मॉलिक्यूल्स ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। अभी जब आप इसको हीट करेंगे तो
तो केवल लिक्विड के मॉलिक्यूल ही क्या करेंगे, स्कैप करेंगे और वेपर फॉर्म करेंगे। लेकिन जब आप इसमें क्या करेंगे, सॉलिड सब्सटेंस ऐड कर देंगे, व्हेन यू ऐड सॉलिड मटेरियल, नॉन वोलाटाइल सॉल्युबल सॉलिड मटेरियल ऐड करेंगे, तो वो सॉलिड मटेरियल लाइक शुगर, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, यूरिया, इनको जब आप ऐड करेंगे तो वो डिजॉल्व होंगे और डिजॉल्व हो करके क्या होगा, उन्हीं नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल यहां पर आ जाएंगे। ठीक है ना। जब वो पार्टिकल यहां पर आ जाएंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट इन द अपर सरफेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अब जितना अपर सरफेस में मॉलिक्यूल है वही स्केप करके वेपर बना रहा है। जब अपर सरफेस पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड क्या होंगे, कम हो जाएंगे, तो स्केप होकर के वेपर फॉर्म करने वाले मॉलिक्यूल का नंबर कम होगा, वेपर कम हो जाएगी, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है ना। अब हम आपको आगे बता रहे हैं राउल्ट्स लॉ स्टेटमेंट। ठीक है ना। राउल्ट्स लॉ स्टेटमेंट क्या होगा, बिल्कुल अभी स्टेटमेंट में कोई चेंज नहीं है, जो स्टेटमेंट आपने अभी सीख रखा है वही स्टेटमेंट है। द पार्शियल वेपर प्रेशर of a liquid, the partial vapor pressure of a liquid is directly proportional to its mole fraction। ठीक है ना। अब यहां पर टू कंपोनेंट हैं, तो हमने मान लिया कि यहां पर जो सॉल्यूट है वो क्या है, सॉल्यूट है वो आपका हो गया कंपोनेंट वन हो गया, और जो सॉल्वेंट है वो क्या हो गया, कंपोनेंट 2 हो गया। ठीक है ना। और जो कंपोनेंट 2 है वो सॉल्वेंट है, तो ये लिक्विड भी है। समझ में आया कि नहीं है? या चलिए बदल देते हैं, सॉल्यूट है वो कंपोनेंट 2 है, और जो सॉल्वेंट है वो कंपोनेंट 1 है, और सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड भी है कि नहीं। तो अब यहां पर इस सॉल्वेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो क्या होगा, P1। ठीक है ना। प्योर फॉर्म में इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, P1 नॉट, और जो इसका मोल फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, ζ1। ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या हो जाएगा, P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1, तो P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1। समझ गए ना? बात समझ में आ रही है ना? आपने यही सीखा, कोई चेंज नहीं हुआ, यहां पर कोई चेंजेस नहीं आया। अब हम चाहे तो यहां पर चेंजेस को समझ सकते हैं। तो देखिए यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जो है वो क्या हो गया, अगर हम यहां पर x1 की वैल्यू फाइंड आउट करें तो x1 इज इक्वल टू क्या होगा, P1 अपॉन P1 नॉट, यही तो हो जाएगा, P1 अपॉन P1 नॉट। अब हम जानते हैं कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो जो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, x2 होगा। तो यहां पर अगर हम x2 को लाना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2 लिख सकते हैं, x1 इज इक्वल टू 1 माइनस x2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया,
1 माइनस x2 इज इक्वल टू P1 अपान P1 नॉट कर दिया। ठीक है, P1 अपान P1 नॉट कर दिया। अब आप इसको सॉल्व करिए। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए P1 अपान P1 नॉट को इधर ले आइए तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस P1 अपान P1 नॉट इज इक्वल टू, ये माइनस x2 है उसको उस तरफ ले गए तो प्लस हो गया, तो x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट। समझ रहे हैं ना। तो ये x2 जब हमने ऐड कर दिया है तो वो क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया ना, वो सॉल्यूशन हो गया। तो आफ्टर एडिंग द सॉल्यूट जो बना वो क्या, जो वेपर प्रेशर आया वो किसका आया, वैसे तो वो वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का ही है, लेकिन हम उसको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर P1 जो पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है उसको हम पार्शियल प्रेशर ऑफ या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। तो P1 की जगह हम क्या कर सकते हैं, P1 की जगह हम PS कर सकते हैं और यहां पर 1 हम हटा सकते हैं। तो x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P नॉट माइनस PS अपान P नॉट। एक ये फार्मूला हमको मिल जाएगा। और देखिए दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉलिड सोल्यूट। ठीक है ना। दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर liquid means pure solvent, and this is the vapor pressure of solution means vapor pressure after adding the solute, and this is the vapor pressure of pure solvent। तो और एक बात समझ लीजिए, यहां पर P नॉट माइनस PS जो हुआ है, दिस इज क्या है, दिस इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दिस इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और उसमें हमने प्योर फॉर्म के वेपर प्रेशर से अगर डिवाइड कर दिया तो ये जो इतना आपका ये तैयार हुआ है P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बात समझ में आ गई आपको। अभी हालांकि ये जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, दिस इज डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज आल्सो द पार्ट ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना, आपको इसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी पढ़ना है। बात समझ में आ रही है। तो हमने आपको इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को यहीं पर बता दिया है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब हम आपको थोड़ा सा ग्राफ बताते हैं, लगभग 1 मिनट का समय और लगेगा। ठीक है ना, ग्राफ को समझ लीजिए। ग्राफ पर ध्यान दीजिए जरा। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे, वेपर प्रेशर वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में, वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो देखिए इधर मोल फ्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो यहां से अगर आप देखें तो जैसे यहां पर आए तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, 0 होगा। जब यहां मोल फ्रैक्शन 0 होगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, 0 होगा। ये वेपर प्रेशर ऐसे इंक्रीज हो रहा है सॉल्वेंट का। ठीक है, तो यहां से ऐसे हम जो है जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा सॉल्वेंट का, वैसे वैसे क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा।
मीन्स कहने का ये हो गया कि जब हम सॉलिड इन लिक्विड बना लेते हैं, अगर उसमें हम सॉल्वेंट को मीन्स लिक्विड को ऐड करते चले जाएं तो वहां पर जो लिक्विड है उसका मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, और मोल फ्रैक्शन बढ़ने से उसका जो वेपर प्रेशर है वो इंक्रीज होता जाएगा, और वेपर प्रेशर लीनियरली इंक्रीज करेगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई आपको? उम्मीद है आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू।